दोस्तों, जहां एक तरफ मोदी जी सब जगह अपनी गारंटी पीटते हुए नजर आ रहे हैं, लगने लगा था कि हो सकता है शायद अब अच्छे दिन आने वाले हों। लेकिन जब मोदी जी अपने सरकारी दफ्तर की गारंटी नहीं ले पाए तो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कैसे हो। राजनीति की आग में दोस्तों मामा के मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन भी लपेट में आ गया। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि चुनाव से पहले सरकारी दफ्तर में आग लगी हो। ऐसे में मोदी सरकार पे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, और सिर्फ मेरे ही मन में नहीं, औरों के भी मन में। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गिरी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सतपुड़ा भवन के बाद अब वल्लभ भवन के तीसरे मंजिल पे सुबह सुबह आग लग गई, जिसमें 5 लोगों के फंसने की आशंका भी बताई जा रही थी। हालांकि अब आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि कई मंत्रालय के दस्तावेज यानी फाइल्स इस भवन में रखी जाती है। साथ ही इस भवन में खुद मुख्यमंत्री जी भी बैठते हैं। आग के इस तांडव को मध्य प्रदेश की सरकार पहली बार नहीं देख रही है। दोस्तों, अगर आपको याद हो, विधानसभा चुनाव से पहले भी पिछले साल जून महीने में मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी दफ्तर सतपुड़ा भवन में भी आग लग गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया था कि आग लगने से 12,000 से ज्यादा अहम फाइलें स्वाहा हो गई थी। मतलब राज्य निदेशालय के लगभग 80% दस्तावेज खाक हो गए थे। आग लगने के समय भवन के अंदर 1,000 से ज्यादा लोग थे, लेकिन उन्होंने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली थी। और इतनी भीषण आग लगने के बाद भी मामा के राज्य ने कोई सावधानी नहीं बरती। समझ रहे हैं ना आप दोस्तों, ऐसा हमेशा चुनाव से पहले ही कैसे होता है? मतलब इतना इत्तेफाक होना कैसे संभव है? ऐसा कई लोगों का मानना है कि आग जानबूझकर लगाई गई है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान भी दिया है कि आग पर काबू पा लिया गया है, और साथ ही ये भी कहा कि इसका ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा दोबारा ना हो। मैं अभी भोपाल में ही था और मुझे जानकारी आई कि वल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर, ऐसी कोई घटना न हो, इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह या कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल, कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा। बड़ी बात है कि पिछले बार कितनी भीषण आग लगी थी ये भूल गए मोहन यादव, और इसके बाद अब ध्यान रखा जाएगा कि अब दोबारा ऐसा कुछ ना हो। पिछले बार भी ध्यान रख लेते। हालांकि इस आग पर विपक्ष भी अपना हाथ खूब सेक रही है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी भी पहुंच गए दफ्तर कि मुझे अंदर जाने दो, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। जाहिर है अंदर आग लगी थी, कैसे जाने दिया जा सकता था। बाकी दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस आग पर अपनी राय भी ट्विटर के माध्यम से व्यक्त की है। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। राजेंद्र चौहान ट्वीट करते हैं, वल्लभ भवन नहीं, मध्य प्रदेश में युवाओं का भविष्य जल रहा है। यश श्रीवास्तव लिखते हैं, चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी सबूत मिटाने वाली आग सदा मध्य प्रदेश सरकार के साथ। अंकित कुमार पटेल ट्वीट करते हैं, घोटालों को आहुति देते हुए यज्ञ का समापन हो रहा है। बाकी आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे तमाम राजनीति की खबरों से के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।